बातें हुई। एक तो ये कि मुसलमानों के मुतालबात पेश करने के लिए एक वफ्द आपकी क़यादत में इंग्लिस्तान जाए। दूसरे ये कि खिलाफत फ़ंड के लिए 10 लाख रुपया जमा किया जाए। जी जी, तो देखिए, जहाँ तक वफ्द का ताल्लुक़ है, उसके अरकान का इंतखाब बहुत जल्द कर लिया जाएगा और उसकी रवानगी की तारीख का ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस वफ्द से पहले हिंदुओं और मुसलमानों का मुश्तरका वफ्द वायसराय से मिले और उन्हें मुसलमानों के जज्बात से आगाह करे। इंग्लिस्तान को रवानगी इसके बाद हो। अब रहा खिलाफत फंड का मसला, तो इसके लिए हमें अवाम और खवास दोनों की जरूरत होगी और इसके लिए कौम के बच्चे बच्चे को अनथक काम करना पड़ेगा। तो मौलाना साहब, वायसराय से आपका कब मिलने का इरादा है? इंशाल्लाह बहुत जल्द। चौधरी सज्जाद को जानते हैं आप? कौन चौधरी सज्जाद? अरे वही अंबाले वाले, यहाँ वकालत करते हैं। हाँ हाँ हाँ, जानता हूँ। क्यों, क्या हुआ? भाई, मैंने सोचा है कि उनकी बेटी से कामरान का रिश्ता भेज दूँ। तुमने उनकी बेटी को देखा? हाँ हाँ, बहुत अच्छी लड़की है, मुझे तो बहुत पसंद आई। कमाल है बेगम, हमने लड़की देख भी ली, उसे पसंद भी कर लिया और हमें कुछ खबर ही नहीं। भाई, मैंने बी मुगलानी से कहा हुआ था। इत्तेफाक से वो लोग भी उन्हीं दिनों यहाँ आए हुए थे। बी मुगलानी ने मेरी मुलाकात उनसे करवा दी। लेकिन अब आप कहेंगे तो मैं बात को आगे बढ़ाऊंगी। भाई बेगम, लड़की तुम्हें पसंद है तो हमें क्या एतराज हो सकता है? मेरा मतलब है कि फैसला तो आप ही को करना है। अरे बेगम, क्यों कांटों में घसीटती हो? कामरान अगर राजी हो तो भेज दो रिश्ता। कामरान से बात मैं नहीं करूंगी, उससे तो आप ही बात करेंगे। भाई बेगम, कामरान की जो हालत है वो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। उसकी ये हालत देखकर ही मैंने ये फैसला किया है। शादी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो फिर मैं कोई मुनासिब वक्त देखकर उससे बात कर लूंगा बेगम। खुदा करे कि वो राजी हो जाए। आप तशरीफ रखें। तशरीफ। Please be seated. Please. Well, Mr. मोहम्मद अली, आप लोग जिस मकसद के लिए आया है उसको बयान करें। हम लोग आपकी इजाज़त और विसातत से हुकूमत बरतानिया को मुसलमानान हिंद के जज्बात से आगाह करना चाहते हैं, ताकि हुकूमत बरतानिया तुर्की के खिलाफ कोई ऐसा इक़दाम ना करे जिससे मुसलमानान हिंद के जज्बात मजरूह हों। बसुते दीगर मुसलमानान हिंद हुकूमत बरतानिया के खिलाफ कोई कार्रवाई करने पर मजबूर हुए तो इसकी जिम्मेदारी उनकी होगी। मिस्टर मोहम्मद अली, क्या आपको सुलह का शराइत का बिल्कुल खबर नहीं? जी हाँ, और उनके बारे में मैं इख्तिसार के साथ सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि यह सुलह की शराइत नहीं है, ये मौत की शराइत है। इन शराइत को मानने का सिर्फ एक ही मतलब है, खिलाफत उस्मानिया का खात्मा। वेल, आप लोग ने इंडियन मुसलमान का जज्बात का इजहार किया। क्या मैं आप लोग से ये पूछ सकता हूँ कि उनका कम से कम मुतालबात क्या है? वायसराय साहब, हमारा सबसे बुनियादी मुतालबा यह है कि तुर्की की सालमियत और खलीफा की हैसियत को हर हाल में कायम रखा जाए। आई सी। तो क्या आपका ख्याल में टर्की का टेरिटरी में जो इलाका शामिल है, क्या उसका बाहर का इलाका भी उसकी टेरिटरी में शामिल है? बेशक, तुर्की की सालिमियत में वो तमाम मुकद्दस मकामात शामिल हैं जो तुर्की के ज़ेरे इक़्तिदार रहे हैं। मुझे अफसोस है मिस्टर मोहम्मद अली, हुकूमत बरतानिया के लिए आपका ये मुतालबा तस्लीम करना शायद मुमकिन ना हो। टर्की का अंदर का इलाके का इक़्तिदार तस्लीम किया जा सकता है, लेकिन उससे बाहर का इलाके का इक़्तिदार तस्लीम करना गालिबन नामुमकिन साबित होगा। तो आपका मतलब है हुकूमत बरतानिया के लिए उन वादों को पूरा करना मुश्किल है जो खुद उसने जंग के जमाने में किए थे? तो आपकी विसातत से मैं हुकूमत बरतानिया से पूछना चाहता हूं कि ये वादे अगर नाकाबिले अमल थे तो इनके जरिए हमें धोखा क्यों दिया गया? नो मिस्टर मोहम्मद अली, नो। आप लोग को मालूम है कि हुकूमत बरतानिया टर्की के मामलात को उन उसूलों का तहत तय करना चाहता है जिन उसूलों के तहत वो दूसरा हुकूमतों से मामला कर रहा है। और गालिबन ये बात आपका नॉलेज में होगा कि इसका अंदर
बहुत सा क्रिश्चियन कंट्रीज भी शामिल है। जनाब आली, हुकूमत बरतानिया के बरक्स हमारा नुक्ते नजर मजहबी और सिर्फ मजहबी है। हम तुर्की की खिलाफत पर किसी भी हमले को अपने मजहब पर हमला समझते हैं। और नो मिस्टर मोहम्मद अली, नो, मैं आप लोग को इससे पहले भी एक मरतबा बता चुका हूँ और एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि आप लोग का मुतालबा हुकूमत बरतानिया के लिए गालिबन बिल्कुल नामुमकिन होगा। तो इसका मतलब साफ है, इसके मायने सिर्फ यही हैं कि हुकूमत बरतानिया मुसलमाना ने हिंद के जज्बात को कोई अहमियत नहीं देती और ना उसे अपने किए हुए वादों ही का कोई पास है। तो फिर मैं आपसे एक बात कहता हूं और इस बात को ताज बरतानिया की समातों तक पहुंचा दिया जाए कि एक तुर्की के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के बाद मुसलमाना ने हिंद ज्यादा देर हुकूमत बरतानिया से अपनी वफादारियों को कायम नहीं रख सकेंगे। और यह तनहा मुसलमानों का फैसला नहीं है, इसमें हमारे हिंदू भाई भी बराबर के शरीक हैं। तुम मुझे कुछ भी कहो कामरान, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इंसान को तकदीर का फैसला कबूल करना ही पड़ता है। मेरे चारों तरफ अंधेरों के सिवा और कुछ भी नहीं था। फिर मुझे एक रोशनी नजर आई। किसी ने मुझसे कहा कि तकदीर अगर एक रास्ता बंद कर दे तो इंसान को दूसरा रास्ता तलाश कर लेना चाहिए। दूसरा रास्ता? किस मंजिल की तरफ? उसी मंजिल की तरफ कामरान जिस मंजिल की तरफ पूरी कौम जा रही है। कामरान, मेरी मंजिल मुख्तलिफ नहीं है, सिर्फ रास्ता मुख्तलिफ है, महाज मुख्तलिफ है। मुझे देखो, मैं अब बहुत दूर तक चल सकता हूं, बहुत कुछ कर सकता हूं। तुम कहीं अपने जमीर को धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे? नहीं कामरान, नहीं। मेरा जमीर बिल्कुल मुतमईन है। मैं बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहा हूं जैसा मैं कह रहा हूं। तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे अल्फाज खोखले हैं, तुम्हारे लहजे में खोट है। लेकिन ये दुरुस्त नहीं है कामरान। कामरान, तुम मुझे समझने में गलती कर रहे हो। तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हो? तुम्हें मालूम है तुम खान बहादुर की जबान बोल रहे हो। खान बहादुर? हाँ कामरान, खान बहादुर ने मुझे इस्तेमाल किया था, मैंने खान बहादुर को इस्तेमाल कर लिया है। कामरान, लड़ने वाले कभी कभी दुश्मनों के हथियारों से भी लड़ते हैं और कभी दुश्मन की तरफ से भी। तुम पागल हो, तुम जुनून की तरफ जा रहे हो। लेकिन मुझे मालूम है कि कौम को तुम्हारे जैसे मरीजाना ज़हनों की जरूरत नहीं है, कौम को होश की जरूरत है। मैं जा रहा हूं अब्दुल हक, वरना तुम मुझे भी पागल कर दो। अब्दुल हक, कामरान बेटे, जी भैया। बेटा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करना है। कहिए भैया। बेटा मेरी बातों को गौर से सुनना और सुनकर समझने की कोशिश करना। आप बताइए। बेटे, तुम्हारी माँ ने और मैंने एक फैसला किया है। हम तुम्हारी शादी कर देना चाहते हैं बेटे। कोई फायदा नहीं, शादी मेरे दर्द का इलाज नहीं है भैया। बेटे, तुम्हारी माँ ने लड़की पसंद कर ली है। लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करेगी। नहीं बेटे, वहां से भी रजामंदी का इजहार हो गया है। उनकी लाइल्मी का नतीजा। बेटा, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? एतराज नहीं, इनकार है अब्बाजान। जो खुद अपना बोझ नहीं उठा सकता वो दूसरे का क्या बोझ उठाएगा? आप इस ख्याल को दिल से निकाल दीजिए। मैं शादी नहीं कर सकता। कामरान बेटे। हाँ अब्बाजान, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजबूर हूं। कामरान भैया, कोई साहब आपसे मिलने आए। कौन सा? कोई नए आदमी है, वो कह रहे हैं कि उनसे कह दो कि हंस ना जाए। हंसराज? हाँ हाँ, हंसराज को बुलाओ। नमस्ते कामरान जी। आदाब अर्ज। हंसराज जी कब आए आप? कब आए की बात तो पुरानी हो गई कामरान जी। अब तो ये पूछिए कब जा रहे हो। कोई जेल जा रहा है, कोई शमशान भूमि जा रहा है, कोई कब्रिस्तान जा रहा है। हाय 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 हाय, अब तो जाना ही जाना लगा हुआ है कामरान जी। वैसे 2-3 दिन हो गए आए हुए। अच्छा, लेकिन आपने इतला नहीं दी। अरे छोड़िए कामरान जी, हमारे आने जाने की इत्तला तो सरकार करती है, हम बाद में पहुंचते हैं, इत्तला पहले पहुंच जाती है। वैसे
मैंने सुना है आप कराची जा रहे हैं खिलाफत कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए। हाँ, इरादा तो किया है, लेकिन आपको कैसे इत्तला हुई? हमारे पंछी तो उड़ते ही रहते हैं कामरान जी, कोई ना कोई पंछी समाचार दे ही देता है। एक पंछी ने तो ये बताया है कि मुराद जी अब खुलकर सियासत में हिस्सा लेने का इरादा रखते। अब भगवान जाने सच है या झूठ, और मैंने सुना तो माफ करना कामरान जी, समझ में नहीं आया कि ये बासी कढ़ी में उबाल क्यों आ रहा है। उन्होंने सियासत तो नहीं छोड़ी थी, अलबत्ता मुलाजमत के सिलसिले में अमलन हिस्सा लेना छोड़ दिया। हाँ हाँ हाँ, यही मतलब है मेरा। तो क्या राम ना करे मुलाजमत में कोई गड़बड़ हो गई? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत दिनों के बाद वो कोई अमली काम कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, हाँ वो कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ सोच कर ही कर रहे होंगे। ऐसे आदमी चुल्लू भर पानी उठाते हैं तो 3 बार फूंक लेते हैं। आप नहीं जा रहे कराची के? हाँ, क्यों नहीं जा रहा मैं कराची। इस समय कराची जाना और तीरथ करना एक समान है। परंतु मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे कामरान जी, कराची का ये जलसा कोई न कोई गड़बड़ अवश्य पैदा करेगा। और राज की बात तो ये है कि हुकूमत बड़ी तैयारियां कर चुकी है। अच्छा, हाँ। तो आपको कोई अंदेशा है कि गड़बड़ होगी? अरे देखते जाइए कामरान जी, बड़े बड़े समाचार सुनने में आए हैं, किंतु समाचार की चिंता करता कौन है। हाँ, वैसे जो कुछ हो रहा है इस विषय में तो सोचना ही पड़ेगा। तो फिर आप हमारे साथ चलिए। हाँ हाँ हाँ, साथ बात की चिंता ना करें आप, और मैं अलग जाऊंगा, आप लोग अलग जाइए। वैसे पहले शरदानंद जी से भी तो मिलना है। शरदानंद जी? लेकिन वो तो जेल में है। हाँ हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ पहले उनसे मिलना है। जरा जेल आना जाना अच्छा रहता है। हो सकता है कभी मुझे खुद जाना पड़े तो जरा पहले से आदत रहेगी। तेरी खिलाफत जिंदाबाद, तेरी खिलाफत जिंदाबाद, मोहम्मद अली जौहर जिंदाबाद, मोहम्मद अली जौहर जिंदाबाद। हजरात, अब बतले हुर्रियत मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जो इस वक्त आपके शहर कराची में खिलाफत कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं और तहरीक खिलाफत के कायद हैं, आपसे खिताब फरमाएंगे। बिरादरान इस्लाम, आपको मालूम है कि तहरीक खिलाफत का एक वफ्द मेरी क़यादत में लंदन गया था, और वहां से जैसा कि आपको मालूम है हुकूमत बरतानिया की बेहिसी और बेतदबीरी की वजह से